मैं तैयार हूं। I have to keep them accountable। ये कैसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कालेधन तंजीमों और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए। आपके जेले से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? कब सीखेंगे? सियासी पिच पर जारहाना इनिंग, बिलावल भुट्टो जरदारी फ्रंट फुट पर आ गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब्दीली सरकार पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा एक फोन कॉल पर बेनजीर और आसिफ अली जरदारी को सजा दे दो, कौम के बच्चों को मारने वालों के खिलाफ कुछ ना करो। 3 बार का मुंतखब बीमार वजीर आजम जेल में है मगर कालादम तंजीम वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। 3 वफाकी वज़रा पर कालादम तंजीमों से राब्तों का इल्जाम, वफाकी काबीना से फारिग करने का मुतालबा कर डाला। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों पर भी बरस पड़े। 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब पर सख्त तनकीद, काला कानून करार दे दिया। बोले सिंध असेंबली पर शर्मनाक हमला किया गया, आगा सिराज को इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया, सबूत ढूंढने के लिए चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन चेयरमैन नैब ने कोई एक्शन नहीं लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वार्निंग दे डाली। लेना पड़ेगा। वो नींदें उड़ी हुई है, हमने सिर्फ इनको गर्दन से दबोचा हुआ है कि हम आपको करप्शन नहीं करने देंगे। ऑपोजिशन को हमने करप्शन पर गर्दन से दबोचा हुआ है, लड़ाई मुल्की खजाना लूटने वालों के खिलाफ है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा तहरीक इंसाफ के खिलाफ दोनों बड़ी जमातों ने सर जोड़ लिए, माफिया इमरान खान के नाम से डरती है। सेनेटर फैसल जावेद भी मैदान में आ गए, बिलावल को मारूफ अमरीकी मुसन्निफ और सहाफ़ी की किताब का हवाला दे दिया। जो सीक्रेट अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं, तो इनको चाहिए कि ये दुकान जो सजाने की कोशिश कर रहे हैं करप्शन की, उससे ज्यादा पैसा ये बना सकते हैं अगर ये डेफेमेशन का केस करें, उनको उस पर मुकदमा करें ऑथर का। इनके खुफिया अकाउंट्स पर, और यही इनकी तर्ज सियासत है। FATF मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलव्विस अफराद को सजाएं देने का मुतालबा कर रहा है। वजीर खजाना असद उमर की कौमी असम्बली कामा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग बताया। FATF के मुतालबे पर कलदम तंजीमों को हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए सख्त लॉबिंग कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अगला जायजा इजलास मई में होगा। अब मियां साहब ने खुद बताना है कि वो चाहते क्या हैं। गवर्नमेंट उनके इलाज की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है और हम हर रोज़ उन्हें ऑफ़र करते हैं कि वो बताएं वो कहाँ से इलाज करवाना चाहते हैं। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो मुंह से खुलकर कहें कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अदालत में जाकर अप्लाई करें कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। क्या जेल की सलाखों के पीछे कोई डील चल रही है? वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा नवाज शरीफ जेल में बैठकर किसी से मामलात करते हैं तो वो आज़ाद हैं, उनकी डील पर हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। बाहर जाकर इलाज कराने के लिए अदालत जाने का मशवरा। राजा बिशारत का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला के बयानिए से पीछे हट गए हैं, अब वो दूसरी डगर पर चल पड़े हैं। आप ज़बरदस्ती किसी मरीज़ का इलाज नहीं कर सकते। जब भी हम मरीज़ों को इलाज करते हैं तो पहले हम मरीज़ों को कहते हैं कि आप ये हमने करना है, आप हमें इजाज़त दीजिए। एंजियोग्राफी आप उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की सेहत बेहतर है। मरियम नवाज ट्वीट्स की बजाय वालिद की सेहत के लिए दुआ करें। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का मशवरा। शरीफ खानदान का कहना है जहनी दबाव की वजह से नवाज शरीफ की बीमारी बढ़ रही है, मुसलसल दिल की तकलीफ का शिकार हैं, जुमेरात को किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की अपील। सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी बेंच का हिस्सा होंगे। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। We do not have Swiss bank accounts. We belong here. We live here and will serve the people of Pakistan as long as they put us in a position to serve them.
तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बनाने के लिए हुकूमत में नहीं आई। PTI ने पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ा। वजीर आजम और काबीना का मकसद मुल्क बनाना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बिजनेस समिट से खिताब, बोले भारत के साथ अमन के लिए बड़ी कोशिशें की। भारतीय हुक्मरान जमात जंग कार्ड पर इलेक्शन लड़ रही है। अफगानिस्तान के अमन के लिए पाकिस्तान सहूलत फराहम कर रहा है। बहरिया टाउन की कराची मंसूबे के लिए 450 अरब रुपए की नई पेशकश। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। बहरिया टाउन से मुताल्लिक सिंध की हुकूमती शख्सियात और अफसरान के खिलाफ मुकदमात खत्म करने की इस्तदाम मुस्तरद। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, डील बहरिया से हो रही है, सिंध हुकूमत से नहीं। ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत पेशकश कबूल कर लेगी। फैसला 21 मार्च को सुनाया जाएगा। अरशद बोहरा को MQM छोड़कर PSP में जाना महंगा पड़ गया। डिप्टी मेयर कराची फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने MQM पाकिस्तान की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अरशद बोहरा का नाअहली चैलेंज करने का ऐलान। पंजाब असम्बली के अरकान की मौजें लग गईं। तनख्वाहों और मुराद में भरपूर इजाफे का बिल हंसी खुशी मंजूर कर लिया गया। 83,000 माहाना तनख्वाह लेने वाले MPA को अब तकरीबन 2 लाख रुपए मिला करेंगे। बेघर वजीर आला को लाहौर में ताहयात घर, 2500 CC लग्जरी गाड़ी और माहाना 4,25,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। सूबाई वज़रा को 2,75,000, स्पीकर को 2,60,000 और डिप्टी स्पीकर को 2,45,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। जंगी और सिफारती महाज पर शर्मनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार नई चालें चलने लगी। पाक धरती के खिलाफ किसी भी वक्त साइबर महाज खुल सकता है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने बड़ा खदशा जाहिर कर दिया। हमले का दिफा कैसे किया जाएगा? कमेटी ने वजारत IT से इन कैमरा ब्रीफिंग मांग ली। करतारपुर राहदारी जैसा मुस्बत मंसूबा भी भारतीय हठधर्मी के निशाने पर। पाक भारत वजारत खारजा के सतह के मुज़ाकरात। मोदी सरकार ने कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का इजहार अफसोस, भारत पहले ही 14 मार्च के मुज़ाकरात नई दिल्ली से अटारी मुंतकिल कर चुका है। यौम पाकिस्तान शायान शान अंदाज में मनाने की तैयारी। मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। बहरीन आर्मी के कमांडर, आज़रबाईजान के वजीर दिफा और चीन, सऊदी अरब, श्रीलंका, तुर्की के वफूद परेड का हिस्सा बनेंगे। तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारे भी परेड में एक्शन में नजर आएंगे। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ISPR का नया प्रोमो जारी। DG ISPR के मुताबिक यौम पाकिस्तान की परेड का स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। कराची के कसरे नाज गेस्ट हाउस में 5 बच्चों और एक खातून की हलाकत मौहमाहल हो गया। अमवात कमरे में खतरनाक केमिकल भारी मिकदार में इस्तेमाल करने की वजह से हुई। गफलत बरतने, शवाहिद मिटाने और तफ्तीशी हुकाम को गुमराह करने के इल्जाम में 9 मुलाजिमीन गिरफ्तार। मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी। तफ्तीशी अफसर जुमेरात को रिपोर्ट देंगे। रिक्शे में बैठ के CNG में तो है ना, अब मेरे भाई ने आके इससे पूछा कहाँ गई थी। ये पहले बोली नहीं। बाबा ने इसके 2 मारे थप्पड़, फिर ये कहती मैं निकाह करके रही हूँ। शकील के साथ ही शक की आग, 2 जिंदगियां निगल गई। फैसलाबाद में भाई ने मुबैना तौर पर बहन और पड़ोसी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल शकील शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, उसे नाहक कत्ल किया गया। अहले खाना का मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। कोट राधा किशन में शौहर ने बीवी और 3 बच्चों की जान ले ली। मुल्जिम गिरफ्तार। नाज़ेबा हरकत पर तालिबे इल्म को स्कूल से निकालना प्रिंसिपल का जुर्म बन गया। लाहौर के इलाके सुंदर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नवी जमात के तालिबे इल्म ने घर में घुसकर प्रिंसिपल की जान ले ली। छुरियों के वार से मकतूला की बहन जख्मी। पुलिस ने मुल्जिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। मोटरवे के करीब कस्टम की कार्रवाई। मनशियात की बड़ी खेप पेशावर से इस्लामाबाद स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान गाड़ी में 12.5 मन मनशियात छोड़कर फरार। मालियत अरबों रुपए में है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। हुकाम का मौक़िफ़।